बहुत डिमांडिंग टॉपिक है एंड नॉर्मली बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, क्योंकि जस्ट इसके पहले मैंने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि पीसीबी जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद हम लोग क्या करियर चूज कर सकते हैं, ये वीडियो हम उसी के बारे में है। तो व्हाट टू डू आफ्टर 12th साइंस विद पीसीबी आज का जो टॉपिक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पीसीबी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड यहां पे होता यह है कि बहुत सारे लोग यहां पे मैथ्स में थोड़े कमजोर होते हैं, 10th के बाद उनका जो मैथ्स में इंटरेस्ट होता है वो पूरा चला जाता है, मैथ्स को पढ़ नहीं पाते, तो वो सिलेक्ट करते हैं बायोलॉजी। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही है उनका, लेकिन वो सिलेक्ट करते हैं बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी पढ़ने में वैसे तो बहुत ईजी होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। अगर आपको लाइफ साइंसेस के बारे में समझ है, आपको सेल के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको प्लांट्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको ह्यूमन बॉडीज में क्या क्या होती है वो पढ़ना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपको पीसीबी यानी कि बायोलॉजी सिलेक्ट करके आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो कि इस वक्त भी बहुत ट्रेंडिंग में है और पहले भी थी। ठीक है, तो नंबर 1 पे अगेन मैंने रखा है कि अगर आप 12th साइंस पढ़ लेते हो, 10th के बाद 11th 12th साइंस से पढ़ा पीसीबी से, एंड 12th के बाद अगर आपको करना है तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं वो है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन बीएससी में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। पीसीएम में मैंने बताया था कि आप फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, मैथ्स में कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। लेकिन अगर आप बीएससी से करते हो तो बीएससी से आप क्या क्या बीएससी कर सकते हो, यानी कि बायोलॉजी लेके। तो बीएससी में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है बॉटनी। तो बॉटनी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप प्लांट्स के बारे में रुचि रखना जानते हो या फिर पढ़ना चाहते हो प्लांट्स के बारे में कि कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या क्या हो सकता है, हर्बेरियम हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप बॉटनी पढ़ सकते हो जिसमें आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप एक तरीके से डॉक्टर बन जाओगे प्लांट्स के। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट है, यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड एक कोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपको ऐसी चीजों के बारे में इंटरेस्ट है और आपको पढ़ना है तो माइक्रोबायोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हो। फिर और 2 ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, जैसे मैंने बॉटनी बताया वैसे एक होता है जूलॉजी। तो जूलॉजी का मतलब होता है अगर आप एनिमल्स के बारे में रुचि रखना जानते हो, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो आप बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके पास होता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बायोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है केमिस्ट्री के पास भी जा सकते हो, और आपके पास फिजिक्स का भी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन उसको मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, आप फिजिक्स भी चूज कर सकते हो। तो ये तो बीएससी की बात हो गई। लेकिन अगर आपको बीएससी के बाद अगर कुछ करना होगा, यानी कि आपने चलो बैचलर्स डिग्री तो ले ली, लेकिन मन में एक सवाल आता है यार कि बैचलर्स डिग्री बस हो गया क्या, बैचलर डिग्री के बाद मुझे और भी कुछ पढ़ना चाहिए, तो यस अगेन बीएससी के बाद आप कर सकते हो एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस के बाद आप कर सकते हो मास्टर ऑफ साइंस। अब ये जो मास्टर ऑफ साइंस है इसमें भी 2 चीज होते हैं। अगर मैं बात करूं तो मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद आप जो है एमफिल कर सकते हो। ठीक है, एमफिल का मतलब होता है दैट इज मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। एंड ये अगर आपने कर लिया तो आप सीधा पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि डॉक्टरेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, वो वाला डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप अलग से पढ़ोगे। लेकिन ये जो चीज होती है पीएचडी, मतलब यानी कि आपने कोई तो एक सब्जेक्ट लिया था, इन वो सब्जेक्ट में आपने इतना रिसर्च कर लिया, आपने थेसिस लिख दी, थेसिस कंप्लीट कर ली, तो ये सभी चीज जो होती है वो आपको क्या बताता है, डॉक्टर बनने का प्रेरित करता है। और अगर बहुत सारे लोग लाइक जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो एक अलग से फीलिंग आती है। और आपने देखा भी होगी, आप मोस्टली जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके नाम के आगे डॉक्टर लगते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो इकोनॉमिस्ट थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो अलग बात है। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि आप ये कर सकते हो, ये आपके पास पहला ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको एमएससी नॉर्मल सब्जेक्ट से नहीं करना है, आपको कुछ और सब्जेक्ट से करना है, तो आपके पास और भी ऑप्शन है। तो आप एमएससी कर सकते हो इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट बायोटेक में है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कि लैबोरेटरी में बहुत सारी चीजें बन रही है। ठीक है ना, इवन हम लोग किसी को क्लोन कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्टेम सेल्स का यूज करके कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सभी चीज ना इसमें कवर हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप एमएससी कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर आपने एमएससी कर लिया, ठीक है ना, अगर आपने एमएससी कर लिया तो आप जो है एमएससी के तौर पे आप एमटेक के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि एमटेक इन अगेन बायोटेक्नोलॉजी, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और ये आप एज ए एडवांस लेवल कर सकते हो। ठीक है, तो एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा करियर, बहुत कम लोग जाते हैं इसके अंदर क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है पहली बात तो, एंड लोग को अगर ये अच्छे से समझ में आ गया और लोगों ने ये चीज अडैप्ट कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। तो ये था हमारा सबसे पहला ऑप्शन, यानी कि बीएससी करके आप इतने सारी चीजें कर सकते हो।
विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आप 12th में पढ़ते हो। ये पहला ऑप्शन। बट स्टिल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। पेशेंस बना के रखो, लेक्चर लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट परेशानी नहीं, ये करियर का सवाल है। हर चीज देख लो, परख लो और ज्यादा रिसर्च कर लेना, फिर जाके डिसीजन लेना कि यार आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। इसको मैं रफ कर लूं सबसे पहले, फिर आपको मैं सेकंड ऑप्शन बताता हूं कि आप जो है क्या कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे तो सेकंड ऑप्शंस मैंने BAMS को रखा है। पहले मैं रफ कर लूं, फिर मैं आपको यहां पे बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय BAMS। डोंट वरी, आई एम हियर सो दैट आपको मैं बता सकता हूं। ओके, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज यू कैन गेट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, नंबर 2, ठीक है ना, सेकंड हेडिंग में डाल रहा हूं जिसका नाम है दोस्तों यहां पे BAMS। अब व्हाट डू यू मीन बाय BAMS? सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि यार BAMS तो बोल दिया, लेकिन BAMS का मतलब क्या होता है? तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इसमें आ जाता है साथ में सर्जरी एंड सर्जरी। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन ये जो डॉक्टर होते हैं वो आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2 से 3 टाइप की दवाइयां होती है। एक नॉर्मली आपका एलोपैथी होता है जिसको हम लोग नॉर्मल इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं, और एक आपका आयुर्वेद यानी कि जो हमारे पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि साधु लोग जो यूज करते थे, और आज भी वो कारीगर है, आज भी वो मतलब अगर उसको सही से नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली आप क्योर हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो पढ़ाई होती है जिसको हम लोग BAMS बोलते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये बहुत ही डिमांडिंग है आज भी जैसे जितना पहले था। लेकिन पता नहीं क्यों लोग यहां पे इसको पढ़ाई करते नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान लगा के पढ़ोगे और डेफिनेटली आपको डिग्री अगर मिल जाती है और आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल है, तो डेफिनेटली यू विल मेक ए वेरी गुड करियर इन दिस, ठीक है। तो आप BAMS कर सकते हो, और BAMS करने के बाद जो है आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है MD बन सकते हो। यानी कि MD का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसको भी मैं लिख देता हूं यहां पे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो डॉक्टरेट लाइन होती है, जो आपका MBBS डॉक्टर जो भी लाइन होता है, उसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, दैट इज MD। हम लोग बोलते हैं ना यार MD है, यानी कि क्या है? वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। और इसमें बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि जैसे आप BSc करके PhD कर रहे थे, तो PhD क्या था? आखिरी पड़ाव था, आखिरी स्टेशन था, PhD हो गया यानी डॉक्टरेट डिग्री लग गया। तो सेम उसी प्रकार का PhD के लेवल का जो डिग्री होता है वो MD होता है, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट होता है जैसे कि आप PhD करते हो नॉर्मल तौर पे। पर दोनों ये चीज अलग अलग है, ये चीज ध्यान में रखना, ये दोनों चीज अलग अलग है।